लर्नर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर सीरीज R2N। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं एक न्यू चैप्टर स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब, क्यूब रूट। आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस के आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप काफ़ी अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएँ। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस सीरीज़ के बारे में पता चले और वो भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाएँ। आइए देखते हैं आज का चैप्टर हमारा, चैप्टर 7 स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब, क्यूब रूट। आइए सबसे पहले देखते हैं स्क्वायर क्या होता है हमारा। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, ठीक है, जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से, उस नंबर मतलब जो नंबर है उसी खुद नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमें नंबर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। सपोज कीजिए हमने 2 का इंटू कर दिया 2 में, ठीक है, मैंने 2 का इंटू किया 2 में तो मुझे मिला 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 होगा वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, और ये 4 होगा हमारा स्क्वायर 2 का, ठीक है। जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 जो कि होता है 4, ठीक है। तो किसी भी नंबर का जब हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब हमने उस नंबर का स्क्वायर किया है, ठीक है। यहाँ पर हमारा इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम देख रहे हैं 2 का स्क्वायर किया हमने यहाँ पर 2 इंटू 2, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया है तो हमें मिला 4। उसी तरह से 3 का, 4 का। यहाँ पर जो हमारे क्या लिखा हुआ है, द नंबर 4, 9 एंड 16 आर द स्क्वायर्स ऑफ 2, 3 एंड 4, ठीक है। जो हमारे यहाँ पर 2 और 3 और 4 का जो स्क्वायर है यहाँ पर क्या आया है, 2 का हमारा 4 है, 3 का 9 है और 4 का 16 है। तो इनको हम क्या कहते हैं, जो नंबर हमें मिल रहा है मल्टीप्लाई करने पर उन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा स्क्वायर क्या होता है और परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। आइए अब आगे देखते हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज स्क्वायर की। यहाँ पर हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी दी है, अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अभी हमने देख चुके हैं पिछली स्लाइड में कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो जो हमें स्क्वायर ऑब्टेन होता है, जैसे यहाँ पर 4 इस केस में हमें, तो ये 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। कोई भी नंबर जो कि एंड हो रहा है, जिसकी एंडिंग में 2, 3, 7 और 8, यदि इन चारों में से कोई भी डिजिट यदि एंडिंग में मिल रहा है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज नेवर ओड, ठीक है। कभी भी आप देखेंगे तो यदि किसी भी नंबर में जो जीरो हैं, ठीक है, यदि नंबर के आखिरी में 3 जीरो है, मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पर 3000 ही ले लिया, तो यहाँ पर जीरोस की संख्या कितनी है, 3, जो कि है एक ऑड नंबर। तो ऑड नंबर यदि होता है जीरोस का तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन एंड स्क्वायर ऑफ ओड नंबर्स आर ऑलवेज ओड। क्या कहने का मतलब है कि जब भी हम स्क्वायर करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं आपके लिए एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम ये करके देखते हैं। जैसे हमने 2 का स्क्वायर किया तो हमें क्या मिला है, 2 का स्क्वायर करने पर हमें मिलता है 4, ठीक है। तो आप देखेंगे 2 भी हमारा इवन नंबर है और 4 भी हमारा क्या है, इवन नंबर, ठीक है। उसी तरह यदि मैं यहाँ पर 3 का करता हूँ, 3 हमारा ऑड नंबर है, 3 का स्क्वायर कर रहे हैं हम, सॉरी यहाँ पर मैंने क्यूब कर दिया, स्क्वायर करेंगे इसका हम, ठीक है, 2 लिखेंगे यहाँ पर। तो 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9, 3 इंटू 3 9, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा 3 भी ऑड है तो स्क्वायर भी क्या आया, 9, जो कि ऑड है। होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा ये वाली प्रॉपर्टी भी बिल्कुल। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। फिर हम देखेंगे अब स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट। स्क्वायर रूट हमारा क्या होता है, तो आइए स्क्वायर रूट को समझते हैं। The square root of a number is that factor of number which when multiplied by itself will give that number, ठीक है।
तो स्क्वायर रूट हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट हमारा एक तरह से फैक्टर होता है, ठीक है। नंबर का, जिस भी नंबर का हमने स्क्वायर रूट निकालना है, ये उसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। उन फैक्टर्स का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो नंबर ऑब्टेन होता है। आइए इसको हम समझते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज इंडिकेटेड बाय साइन, ठीक है। यहाँ पर आप कोई कंफ्यूज नहीं होना, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, ठीक है, ये जो दिख रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज रिटन एज, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है, ये रूट का साइन होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगा 25, तो ये मेरा ऐसा दिखाएंगे, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर रूट होता है 25 का। सो आइए आगे इसके बारे में हम और देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ सम स्टैंडर्ड नंबर्स, ठीक है, कुछ नंबर्स के यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर पहला है हमारा 1, 1 से लेके आपको 10 तक तो याद होनी चाहिए। अब देखिए कितना आसान है। जैसे हमने देखा है कि फर्स्ट में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, स्क्वायर क्या होता है हमारा, किसी भी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप सिंपली 10 तक तो आप ध्यान रख ही सकते हैं। जब आप 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, उसी तरह 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिल जाएगा। तो ये 4 का 2 का हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16। इस तरह से आपने 10 तक तो याद रखनी है, ये आपके काफ़ी हेल्प करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करने में। और यहाँ पर ये कुछ रूट्स भी याद रखने हैं हमें, ठीक है। 4 2 का हो जाएगा √4, √9 का हो जाएगा हमारा 3, √16 का हो जाएगा हमारा 4, 25 का 5। इस तरह से ये हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो हमारा रूट लग जाता है, इस तरह से हमको इसका थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमें कुछ मेथड्स दी हैं, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर हमें 2 मेथड्स पढ़नी है, पहली हमारी फैक्टराइजेशन मेथड और नेक्स्ट होगी हमारी डिवीजन मेथड। तो ये दोनों मेथड्स होती हैं स्क्वायर रूट को फाइंड करने की। सो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, हमारी फर्स्ट मेथड है जो कि फाइंड करना है हमें स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपने थर्ड चैप्टर हमारा जो था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, आपने उसकी वीडियोस एकदम देखी होंगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, यदि आपने अभी तक उस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस चैप्टर की वीडियोस देखें, जिससे आपको फैक्टर्स निकालना एकदम अच्छी तरह से आ जाए, क्योंकि यहाँ पर हमें फैक्टर्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है हमारे इन चैप्टर्स में। हमने उसमें काफ़ी डिटेल में देखा है फैक्टर्स निकालना। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर 144, जो कि हमारा रूट में है। एक मिनट। स्टेप फर्स्ट है हमारी, राइट द गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले मैं आपको एक और बार बता देता हूँ, यदि आपने उस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी तो उन वीडियोस को जरूर देखें। यहाँ पर हमने 144 के फैक्टर्स निकालने होंगे, ये हमने डिटेल में देखा हुआ है, आपने उस चैप्टर की वीडियो को देखना है और फैक्टर्स निकालना सीखना है, ठीक है। हमने यहाँ पर सिंपली इसके फैक्टर्स निकाले हैं रूट में। 144 के हमें फैक्टर्स मिल गए हैं, ठीक है। इसको आप फैक्टर ट्री करके मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया था। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका 2 से इंटू करेंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा कितना 72, यहाँ पर हमें मिलेगा, जब हम 2 का इंटू 72 से करेंगे तो हमें यहाँ पर 144 मिलेगा। फिर उस तरह से हम यहाँ पर 72 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 36, ठीक है। 2 इंटू 36 करेंगे हम तो हमें 72 मिल जाएगा। ये 2 हमारा एज इट इज ऐसा कैसे ही आ जाएगा। इस तरह से हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। तो आप फाइनली जब इसका फैक्टर्स आप निकालेंगे, ये आपका होमवर्क है, आप इसको निकाल के देखेंगे तो आपने फैक्टर्स यहाँ पर मिलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। सो हमने क्या करना होता है, यहाँ पर हमारा अंडर रूट 144 है, हमने इसके फैक्टर्स निकाले हैं, रूट के अंदर हम इसके फैक्टर्स को रखेंगे, देन हम उसके बाद में इसकी पेयरिंग करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे 2 2 का एक पेयर बन जाएगा, फिर 2 2 का एक पेयर बन गया, फिर 3 3 का एक पेयर बन गया। इस तरह से हम इसकी पेयरिंग करेंगे। फिर पेयरिंग के बाद में हम बिना रूट के इनको कॉमन जो हमारे नंबर्स रहेंगे उनको हम लिख लेंगे, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि फाइनली मल्टीप्लाई करने पर हमें 12 मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ इसके निकालते हैं फैक्टर्स। आप देखिए, जैसे हमने यहाँ पर इसका रूट निकाल लिया, अंडर रूट 144 की वैल्यू यहाँ पर 12 है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जब हम 12 का, यहाँ पर आप देखिए 12 का जब हम मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, मतलब हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 144 मिलेगा,
आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। 2 2 से हमारा होता है 4, 2 1 होता है हमारा 2। उसी तरह से हम यहाँ पर 12 1 हमारा क्या हो जाएगा 12, तो हम 2 का 2 लिखेंगे, 1 का 1। देन उसके बाद में जब हम इसका एडिशन करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 4 का 4, 2 और 2 4 और 1 का 1। ठीक है, सो 144 आप देख रहे हैं यहाँ पर मिल गया है, मतलब 12 का स्क्वायर करने पर हमें 144 मिल रहा है। तो इस तरह से हम कुछ अंडर रूट की वैल्यूज फाइंड करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। होप आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर हमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 1764 इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हमने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले इस नंबर के हम फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर निकालने के लिए हमें पता है मेथड, हमारा फैक्टर ट्री बनाएंगे हम, उससे बाकायदा हम इसके फैक्टर्स को निकालेंगे। फिर फैक्टर्स के बाद में हम इसमें से कॉमन नंबर्स को निकालेंगे, जैसे यहाँ पर 2 यहाँ पर रिपीट हो रहा है एक बार में, है ना। फिर 3 इंटू 3 है, 7 इंटू 7 है, तो हम इसमें यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। एक 2 आ जाएगा हमारा, एक 3 आ जाएगा, देन एक 7 आ जाएगा। फिर इसका फाइनली हम प्रोडक्ट लेंगे और वही हमारा आंसर आ जाएगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1764 की। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर हमने 48 का भी निकाला हुआ है, तो 48 का भी यहाँ पर हमारा आया है, ये डेसिमल में आया है, तो इसको भी आप ट्राई करके देखेंगे। डेसिमल में हमारा कब आता है, जब यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 का तो पेयर बाकायदा हमने बना लिया है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 यहाँ पर भी बन गया है, पर यहाँ पर जो हमारा 3 है ये अकेला रह गया है यहाँ पर। सो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हमारा 2 को हम एक बार ले लेंगे, देन इंटू 2 को एक और बार ले लेंगे। फिर यहाँ पर जो हमारा 3 है ये ऐसा का ऐसा √3 हमारा साथ में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√3। ठीक है, 2 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 4, √3 को हम एज इट इज ले लेंगे। फिर उसके बाद में हम √3 की वैल्यू फाउंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हमारी √3 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए क्या होती है, 1.732। फिर हम इसमें 4 में इंटू कर देंगे 1.732 का, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 6.928, जो कि हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा। आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये √3 की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, आप इसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, सो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। आइए अब हम समझते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है, ये आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। और काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स के जब हमें रूट फाइंड करने होते हैं तो हम इसी मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आइए हम स्टार्ट करते हैं, इस मेथड को समझते हैं बाय टेकिंग द एग्जांपल जो कि हमको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम यहाँ पर हम लेते हैं क्या है हमारा 1 8 7 6 और 9। ठीक है, हम इस एग्जांपल को लेते हैं। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, जब भी आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट फाइंड करेंगे तो आपकी पहली प्रोसेस मतलब जो फर्स्ट स्टेप होगी वो क्या होगी, इस तरह से नंबर को लिखकर पीछे से इसकी पेयरिंग करना। जी हाँ, पीछे से इसकी पेयरिंग करना, 2 2 के पेयर बनाना। ठीक है, जो हमारा फाइनली जो तीसरा नंबर रह जाएगा, मतलब जो जैसे यहाँ पर 1 रह रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पीरियड, बाकी ये हो गए हमारे पेयर्स। ठीक है, 65 का एक पेयर बन गया, एक 87 का पेयर बन गया और एक 1 हमारा बिना पेयर के रह गया। सो अब हमें सिंपली इसका एक तरह से डिवाइड करना है। बस डिवाइड में क्या हमें पता होता है कि हमारा डिवीजर क्या है और डिविडेंड क्या है। यहाँ पर ओनली हमें डिविडेंड पता है, डिवीजर हमें नहीं पता। मतलब जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है वो हमारा डिवीजर कहलाता है। तो हमें इस केस में डिवीजर नहीं पता होता है, डिवीजर भी हमें खुद ही अप्रोक्स कर करके यहाँ पर लेना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको 1 को डिवाइड करना है, तो 1 को डिवाइड करने के लिए आप 1 से ही करेंगे। 1 का टेबल जब आप 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1। ठीक है, 1 इंटू 1 करने पे हमें मिल गया 1। ठीक है, तो कुछ इस तरह से पहली इसकी स्टेप हो गई हमारी। देन अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर जो 1 हमने लिया है, इस 1 को हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, यही करना होता है इसमें। तो 1 + 1 हमारा क्या हो जाएगा, 2। तो 2 को आप यहाँ लिखेंगे और एक यहाँ पर प्लेस छोड़ेंगे, यहाँ पर हमें एक नंबर लिखना होगा। ठीक है, देन अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे उतार लेते हैं हमारे 87 को। ठीक है, 87 हम नीचे उतारेंगे तो कुछ इस तरह से, ये 8 है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, और ये 7 है। ठीक है, 87 को हमने नीचे उतार लिया है। अब हम 87, अब हमने यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना है। जी हाँ, ये आप कर्सर देख रहे हैं, इस जगह पर हमें एक ऐसा नंबर लिखना है जिसका हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें 87 या फिर उससे कुछ कम मिल जाए। सपोज जैसे कि हमने यहाँ पर 2 तो ले लिया एडिशन करके,
1 प्लस 1 हमारा 2 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 के साथ में यहाँ पर मैं ऐसा नंबर लिखूं, जैसे मैंने यहाँ पर 2 कर दिया तो मैं 2 से इसका इंटू करूंगा। मुझे इस तरह से यहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड से यहाँ पर देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 44, पर 44 तो हमारा 87 से बहुत छोटा है, इससे तो हमारा काम बनेगा नहीं। यदि मैं यहाँ पर लेकर देखता हूँ, यहाँ पर 3 से इंटू करके देखता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये मुझे यहाँ पर भी 3 लेना पड़ेगा। तो 3 3 होता है हमारा 9 और 2 3 6, तो मुझे मिलेगा 69। ठीक है, अब उसी तरह 69 भी मेरा कम है 87 से। यदि मैं यहाँ पर 24 लेता हूँ तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर, तो 4 4 होगा हमारा 16 और 4 2 8 और 1 9 96। अब आप देख रहे हैं कि 96 यहाँ पर 87 से ज्यादा हो गया है, तो अब मुझे मजबूरन यहाँ पर क्या लेना होगा, 3 लेना होगा। तो मैं यहाँ पर भी 3 लिखूंगा मेरा, देखिए यहाँ पर 3 लिखना होगा हमें, और यहाँ जो आंसर हम लिखते हैं ना, कोशिएंट लिखते हैं, यहाँ पर भी 3 लिखा आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इतना क्लियर है। अब हम जानते हैं कि 23 का टेबल हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 23 इंटू 3 टाइम्स हम पढ़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 69। क्लियर। सिंपली हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 18 मिलेगा। सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो 18 हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये 8 है, 18 हमें मिल गया सब्ट्रैक्ट करने पर। अब नेक्स्ट हमारी स्टेप क्या होगी, ये जो 3 है जो हमने यहाँ पर लिया, इसी 3 को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया था ना 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पर हम 23 प्लस 3 करेंगे। जो 3 हमने यहाँ पर लिया है इसी को हम इसमें ऐड करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 20, जी हाँ 26 हो गया। अब यहाँ पर हमें फिर से एक जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हम फिर से ट्रायल एरर मेथड से, जिस तरह से हमने ये सब देखे थे ना कर करके, उस तरह से हमें देखना होगा कि अब हम ऐसा कौन सा नंबर लें कि हम जब इसको भी नीचे उतार लें, यहाँ पर हमारा 1865 हो जाएगा, सॉरी 1869 है ना। इस तरह से इसको हम नीचे उतार लेंगे। सो अब नेक्स्ट हमारी स्टेप क्या होगी, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ ताकि मुझे यहाँ पर थोड़ी और जगह मिल जाए। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दें, सॉरी ये तो लॉक हो गया, यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट हमारी स्टेप क्या होगी, यहाँ पर हम ट्रायल एंड एरर मेथड से 2 6, यहाँ पर मैं 5 रख के देखता हूँ। ठीक है, 5 रखने से देखते हैं हमारा काम बनेगा या नहीं। यहाँ पर आपको चेक करना होगा, तो जैसे 5 5 हमारा होता है 25, 2 हमारा कैरी चला जाएगा, 6 5 30 प्लस 2 32। ठीक है, तो 2 हम यहाँ ले लेंगे, 3 हमारा ऊपर जाएगा, 5 2 10 प्लस 3 13, तो 1 3, ये तो हमारा बहुत कम रह गया। अच्छा चलिए 7 से ट्राई करके देखते हैं, तो 2 6, यहाँ पर हम 7 ले लेंगे और नीचे भी हम क्या 7 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। आई थिंक 7 से हमारा काम बन सकता है, क्योंकि 7 7 जा 49 होता है, और हमारा यहाँ पर भी देखेंगे आप 9 ही, 7 7 जा 49, 4 हमारा गया कैरी, 7 6 जा 42 प्लस 4 36, तो यहाँ पर हमारा 6 4 गया कैरी, 7 2 जा 14 15 16 7, ये देखिए हमारा काम यहाँ पर बन गया है। 7 टाइम्स में हमें पर 1869 मिल गया है, तो हम यहाँ पर भी 7 लिखेंगे और जो हमारा कोशिएंट होगा यहाँ पर भी हम 7 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा 1869। ठीक है, ये y नहीं है 9 है, ठीक है ना, इसको y नहीं समझना। सो यहाँ पर हमारा ये पूरी तरह से कट हो गया है, यहाँ पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा है, तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर 137। तो ये थी हमारी लॉन्ग डिवीजन मेथड। होप आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, काफी अच्छी मेथड है। अब यदि इस नंबर का फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते तो आपको कितना यहाँ पर इसके फैक्टर्स निकालने पड़ते, कितना लंबा आपका फैक्टर ट्री बनता। सो ये काफी इजी मेथड है, काफी अच्छी मेथड है। इसको मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सिंपली आपने सबसे पहले पीछे से इसकी पेयरिंग स्टार्ट करनी है। पीछे से पेयरिंग करने के बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारा यदि कोई पेयर ऐसा बच जाता है जिसका पेयर नहीं बन रहा, कोई पीरियड यहाँ पर रहता है, तो हम उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 1 था तो हमने 1 से इसको सॉल्व किया। देन 1 प्लस 1 जो नंबर हम यहाँ पर लेते हैं इसी नंबर का हमको यहाँ पर ऐड करना होता है। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 करने पर हमें 2 मिल गया।
सो हम यहाँ पर 2 ले लेंगे। देन उसके बाद में हम यहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड से देखेंगे, ऊपर भी उसी नंबर को लिखेंगे और नीचे भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, और इस तरह से हम यहाँ पर इससे एक छोटा नंबर लेंगे, फिर उसी नंबर को हम प्लस करके यहाँ पर जैसे हमारा 26 हो गया है। सो इस तरह से आपने इसे करना है। यदि आपको ये अच्छे से एक ही बार में समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार वीडियो को पीछे करके इसको फिर से देखें, तो आपको काफ़ी अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी है और काफ़ी अच्छा मेथड है ये। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्यूब एंड क्यूब रूट। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी हमने अभी देखा हुआ है टॉपिक इसको अच्छे से रिवाइज करें। और यदि आपने इसके प्रीवियस चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस को भी देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर करें ताकि आप लोगों को अच्छे से इसका बेनिफिट मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।